हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th साइंस का छठा चैप्टर जिसका नाम है जैव प्रक्रम। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम इसी चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे। दोस्तों, इस चैप्टर के बारे में मैंने ऑलरेडी 2 लेक्चर ले रखा है और ये जो आप लेक्चर देख पा रहे हो इस चैप्टर का तीसरा लेक्चर है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा विषमपोषी पोषण, यानी कि जो भी विषमपोषी पोषण वाले जीव जंतु होते हैं वो अपना जीवन किस तरीके से जीते हैं, किस तरीके से अपना भोजन बनाते हैं, आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही डिटेल में पता लग जाएगा। वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो को छोड़ के मत जाना, वीडियो को शुरू से एंड तक देखना। उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर देना। चलिए आज की इस धमाकेदार वीडियो को बिना किसी देरी की स्टार्ट करेंगे और बहुत ही डिटेल में समझेंगे कि विषमपोषी पोषण यानी कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो समझिए विषमपोषी पोषण, तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि विषमपोषी पोषण होता क्या है। एक बार फिर से सुन लो। इसमें होता ये है कि जो भी जीव जंतु है अपना भोजन खुद ना बना करके अपना भोजन दूसरे पे ये डिपेंड रहते हैं। ठीक, जैसे मान लो शेर है तो शेर क्या करता है, अपना भोजन ये खुद ना बनाता है बल्कि करता क्या है, दूसरे जंतु पे, दूसरे जानवर पे ये डिपेंड होता है, दूसरे जानवर को ये मार के खाता है। ठीक, लेकिन स्वपोषी पोषण में क्या होता था कि जो भी पेड़ पौधे हैं अपना भोजन खुद बनाते थे। ठीक ना, दोनों में यही डिफरेंस है। तो देखो, जो भी आपका विषमपोषी पोषण होता है 3 तरीके का होता है। कितने तरीके का? मेनली 3 टाइप का। सबसे जो पहला होता है प्राणी संपोषण यानी कि होलोजैक, प्राणी संपोषण होलोजैक। दूसरा आता है आपका मृत जीवी पोषण यानी कि सैप्रोफिटिक। ठीक, और जो तीसरा आता है सबसे अंतिम परजीवी पोषण यानी कि पैरासिटिक। अब तीनों क्या होता है, तीनों को बारी बारी से डिटेल में समझते हैं। प्राणी संपोषण यानी कि होलोजैक क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं। अंतर्ग्रहण करने का मतलब अपना भोज्य पदार्थ लेते हैं, खाना खाते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। देखो, प्राणी संपोषण में क्या होगा, इसमें जो भी जीव जंतु होगा भोज्य पदार्थ खाएगा और उसका जो पाचन होगा, पाचन मतलब भोजन पचेगा, वो कहाँ पचेगा, तो उसके शरीर के अंदर ही पचेगा। अब इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा। अब प्राणी संपोषण के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे जीव आते हैं, जंतु आते हैं, उसको हम समझते हैं। तो अमीबा क्या आता है, अमीबा। ठीक, मानव मनुष्य क्या करता है भाई, अपना भोजन अपने शरीर में ही पचाता है। जैसे गाय भैंस वो भी क्या करते हैं, अपना भोजन अपने शरीर में ही, अपने बॉडी में ही मतलब पचाते हैं। समझ में आ गया पूरी बात। तो प्राणी संपोषण समझ में आ गया आप सभी को। अब समझते हैं मृत जीवी पोषण यानी कि सैप्रोफिटिक। ये क्या होता है भाई, तो मृत जीवी, मृत जीवी मतलब जो ऐसे जीव जो जिंदा नहीं है। ठीक, मृत जीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। ठीक, वो क्या करेंगे, मृत जीव के शरीर, कोई मरा हुआ जीव है उसके बॉडी से अपना भोजन बनाएंगे या सड़े गले जो भी कार्बनिक पदार्थ हैं उससे अपना ये भोज्य पदार्थ बनाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे फफूंदी या कवक, ये क्या करते हैं भाई, तो मृत जीवों के शरीर से या सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना ये भोज्य बनाते हैं। लेकिन परजीवी पोषण क्या करते हैं, पैरासिटिक, ये परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर, ये परजीवी मतलब दूसरे पे अपना जीवन डिपेंड रहते हैं। ये करेंगे क्या, जीवों के शरीर पे, अन्य जीवों मतलब अन्य जीव जंतु के शरीर के बाहर या अंदर रहकर उनको बिना मारे, उनको बिना डिस्टर्ब किए, डिस्टर्ब तो करते हैं लेकिन उनको मारते नहीं हैं और उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे अमरबेल इसका एग्जाम्पल, जैसे मान लो जू देखे हो ना, जू,
सर में पड़ जाते हैं। तो जू जो होता है वो क्या करता है, आपको बिना मारे अपना भोजन आपके इस शरीर से ही प्रदान करता है, लेता है। समझ में आ गया इतनी बात। तो प्राणी संपोषण क्या होता है समझ लिया, मृत जीव पोषण क्या होता है ये भी समझ लिया, और परजीवी पोषण क्या होता है ये भी हमने समझ लिया। अब हम समझेंगे ये जो अमीबा है इसमें पोषण किस तरीके से होता है। उसके बाद मैंने डिटेल में समझाऊंगा कि मानव में, मनुष्य में पोषण किस तरीके से होता है, मनुष्य अपना भोजन किस तरीके से बनाता है, किस तरीके से उसका पाचन करता है, पूरा डिटेल में समझाऊंगा। वीडियो एंड तक बस खाली देखते रहना। अमीबा में पोषण देख लेते हैं। सबसे जो यहाँ पे पहला कंडीशन दिखाया गया है ये अमीबा दिखाया गया है, ठीक ना, इस तरीके का। अब अमीबा का ये मतलब कि केंद्रक दिखाया गया है, ठीक, उसके जो भी सेंटर में पाया जाता है केंद्रक। और ये क्या करेगा, खाद्य पदार्थ को खाएगा। यहाँ पे का क्या है, एक खाद्य का कण है, पार्टिकल है, दिखाया गया है यहाँ पे, आप देख लो, ठीक। ये अभी दूर है। तो सबसे पहले अमीबा क्या करेगा, भोजन को अपने पादाप की सहायता से घेर लेता है। पूरे इस मतलब बॉडी के सहायता से क्या करेगा, इसको घेर लेगा इस तरीके से। घेरने के बाद क्या करेगा, खाद्य रिक्तिका उत्पन्न होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे उत्पन्न हुआ, ठीक। अब खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है, ठीक। उसके बाद बचा हुआ अपच कोशिका की सतह की ओर गति करता है और ये पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है बाद में। सबसे पहले खा लेगा उसको और बाद में क्या करेगा, उसको निकाल देगा, ठीक। यहाँ पे दिखाया गया पहला कंडीशन में, पहले दूर था, फिर इसको घेर लिया, घेरने के बाद उसको अंदर कर लिया, फिर यहाँ पे सेंटर की तरफ आ गया, केंद्र की तरफ। समझ में आ गया। अब यहाँ पे समझेंगे पैरामीशियम में पोषण किस तरीके से होता है। तो ये बहुत ही ईजी है। पैरामीशियम है, अब ये क्या करेगा, पक्षाभ। पक्षाभ मतलब कि कोशिका की पूरी सतह को ये ढके होते हैं, पक्षाभ, ठीक ना। अब ये क्या करेगा, भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण कर लिया जाता है, एक विशिष्ट स्थान पे होगा और उसको ग्रहण कर लेगा, खा लेगा। अब हम सबसे अंतिम टॉपिक जो कि आज का होने वाला है, मनुष्य में पोषण किस तरीके से होता है और पाचन किस तरीके से होगा, उसको भी डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले समझो कि मनुष्य में पोषण होने का प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले हम इसको 5 भाग में डिवाइड करेंगे। कितने भाग में, 5 भाग में। यहाँ पे पूरा भाग दिखाया गया है बढ़िया से, ठीक। हम कोई भी चीज़ क्या करते हैं, खाते हैं, मतलब उसका ग्रहण करते हैं। कहाँ पे, शरीर के अंदर। तो कोई भी चीज़ हम शरीर के अगर अंदर भेजते हैं, ग्रहण करते हैं, तो उसे हम बोलेंगे अंतःग्रहण या अंतःग्रहण। क्या बोलेंगे, अंतःग्रहण। अब शरीर में कोई भी चीज़ खा लिए, खाना, अब खाना खाने के बाद क्या होता है, हमारा शरीर उसे पचाने की कोशिश करेगा, करता भी है, पचाता है। जब शरीर में पूरा भोजन पच जाएगा तो पचने के बाद क्या होगा, अब जितनी बॉडी को आवश्यकता है प्रोटीन का, वसा का, ठीक ना, वो क्या करेगा, उतना प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट अपने बॉडी खुद चलाने के लिए रख लेगा। यानी कि उसका क्या होगा, अवशोषण होगा। क्या होगा, अवशोषण। अवशोषण के बाद स्वांगीकरण होगा, और स्वांगीकरण के बाद जो भी पदार्थ आपके बच जाएंगे, वेस्टेज मटेरियल, वो क्या होंगे, आपके शरीर से मलमूत्र के बाहर क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो इतनी प्रोसेस होती है मनुष्य में पोषण की, ठीक। कौन कौन सी, अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिक्षेपण। इतना समझ में आ गया। अब हम ये समझते हैं कि आहार नाल। आहार नाल मतलब जो रास्ता होता है भोजन शरीर में जाने का, उसे हम बोलते हैं आहार नाल। आहार की नली, आहार मतलब भोजन, ठीक ना। तो भोजन जाने की नली को हम बोलते हैं आहार नाल। ये आपका मुंह हो गया, ये आपका गर्दन हो गया, यहाँ से आप भोजन यहाँ से डाले, इसी रास्ते को हम बोलते हैं आहार नाल, ठीक। तो आहार नाल मूल रूप से मुंह में गुदा तक विस्तारित एक लंबी नली होती है। आप यहाँ से खाना खाए, पेट में गया, आंत में गया, आंत में जाने के बाद फिर ये क्या हो जाएगा, गुदा के माध्यम से निकल जाएगा, ठीक ना। इसको समझते हैं। सबसे पहले होगा क्या, सबसे पहले मुंह काम करेगा, खाना, फिर दांत से आप चबाओगे, फिर जीभ से इसका टेस्ट करोगे, या लार ग्रंथि होगी, इसका टेस्ट करने में काम आता है। तो मुंह का काम क्या है, भोजन का अंतःग्रहण। दांत का काम क्या है भाई, तो भोजन को चबाना। जिह्वा का अर्थ क्या है,
जीवा का काम क्या है? तो भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिलाना। जीभ हमारी क्या करती है? जो भी हमारा भोजन होता है दांत उसे चबाया रहता है, उसको लार के साथ पूरी तरीके से मिक्स कर देना। अब लार ग्रंथि काम क्या करती है? ये काम ये करेगी बस कि लार ग्रंथि से निकलने वाले जो भी रस होते हैं, लार होते हैं, उसको क्या कहते हैं? लार कहते हैं। लार रस या लार कहते हैं। स्टार्च, लार, एमिलेस एंजाइम, मोल्टेज शर्करा। ठीक, अब देखो ये जो लार ग्रंथि क्या करेगी भाई? लार ग्रंथि से जो भी आपके रस निकलते हैं उसको हम लार रस या लार कहते हैं। ठीक, अब भोजन ग्रसिका का काम क्या है? भोजन ग्रसिका ये काम करेगी मुंह से अमाशय तक भोजन को पहुंचाना, या ग्रसिक की क्रमाकुंचक गति द्वारा ले जाया जाता है। ठीक, मुंह से क्या करना? अमाशय तक भोजन को पहुंचा देना, भोजन ग्रसिका का मेन काम है। इसके बाद यहाँ पे देखो फिगर दिखाया गया है डिटेल में। सबसे पहले ये जीभ है, मुंह है, मुंह से भोजन खाया, यहाँ से इस आहार नाल के माध्यम से आया और यहाँ पे अमाशय में आया, अमाशय के बाद क्षुद्रांत में आया और इस नाली के बाद से जो भी आपको वसा मटेरियल चाहिए बॉडी इसको सोख लेता है, अवशोषित कर लेता है। अवशोषित करने के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल होता है इसके माध्यम से बाहर निकल जाता है गुदा द्वार के माध्यम से। ठीक ना, इतनी चीज़ें। अब इसी को यहाँ पे समझ लेते हैं अमाशय। अमाशय में क्या होता है भाई? जठर ग्रंथियाँ ये 3 भाग में डिवाइड होती है। सबसे पहले पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अश्लेष्मा। पेप्सिन क्या करता है? तो प्रोटीन का पाचन करेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा? अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो कि पेप्सिन की क्रिया में सहायक होता है। ठीक, श्लेष्मा क्या होता है? तो अमाशय के आंतरिक अस्तर की अम्ल से रक्षा करता है। जो भी आपके बॉडी के लिए एसिड उपयुक्त नहीं है उसको ये क्या कर देगा? मार देगा, हटा देगा। अब क्षुद्रांत का काम क्या होता है भाई? आंतरस, मतलब ये क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। अब जो कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज, वसा मतलब वसा अम्ल ग्लिसरॉल, प्रोटीन मतलब अमीनो एसिड। ठीक ना। अब यकृत और अग्न्याशय से श्रावण प्राप्त करती है और यकृत क्या करेगा? पित्तरस में भेजेगा, पित्त लवण बनाएगा। इतनी बात समझ में आ गया। अब अग्न्याशय क्या करेगा भाई? तो अग्न्याशिक रस उत्पन्न करता है और इसको स्टार्च को ग्लूकोज में, वसा को वसा अम्ल में और प्रोटीन को पेप्टोन्स में चेंज करता है। समझ में आ गया। अब बृहद्रांत क्या होता है भाई? तो ये सबसे अंतिम प्रोसेस होती है मनुष्य में पोषण का, ये सबसे अंतिम प्रोसेस होती है। इसमें होता क्या है कि जल का अवशोषण हो जाता है। जो भी आप पानी पीते हो उसको बॉडी क्या करती है? खींच लेती है, अवशोषित कर लेती है उस पानी को, और वर्ज्य पदार्थ गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। वर्ज्य पदार्थ का मतलब जो भी वेस्ट मटेरियल है। सबसे पहले ये जल का अवशोषण करेगा और उसके बाद जो भी आपकी वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर शरीर से निकाल दिया जाएगा। तो इतनी प्रोसेस होती है मनुष्य में पोषण का। समझ में आ गया? तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगले सेशन के माध्यम से हम समझेंगे शोषण क्या होता है। ठीक, तो शोषण के लिए अगर आप चाहते हैं वीडियो पाना तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।